हेलो। हेलो। तो आज जो है ममता दीदी पे बात करते हैं। तो बेसिकली लाइक बनर्जी। उसकी मतलब जैसे पर्सनैलिटी, अर्ली लाइफ स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, लाइफ जर्नी, इन सब पे मतलब जनरल बात करते हैं। हम्म। तो ऐसे ही उसका मतलब मैं मतलब बिफोर वी स्टार्ट उसका मतलब एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में मैं मतलब बात करना चाह रहा था। तो जैसे ममता बनर्जी, बेसिकली उसको दीदी भी बोलते हैं। तो मतलब लोग ज़्यादातर उसको ममता दीदी की तरह बोलते हैं ना। और हम्म। इतने सालों में मतलब ममता बनर्जी ने अपने को मतलब सेटल तो कर ही दिया पॉलिटिक्स में। बट अगर हिस्ट्री देखें ना ममता की, एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग है। एंड मतलब मेरे को कई सारी चीज़ें तो पता भी नहीं थी मतलब बिफोर आई स्टार्टेड लुकिंग एट हर इन डिटेल। हम्म। तो अगर जैसे ब्रीफली देखा जाए तो आई थिंक 1955 ऐसा कब ममता दीदी का जन्म हुआ था। तो आई थिंक 5 जनवरी 1955 ऐसा कुछ था शायद। हम्म। तो और बहुत एक साधन परिवार से मतलब बिलोंग करती थी वो। हम्म। और जो है अगर देखा जाए तो जैसे उसके पिता जो है ना वो कांग्रेस में थे। और सर्व स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, कांग्रेस में थे। तो उसी से मतलब वो भी मतलब कांग्रेस से प्रोमिलेश्वर बनर्जी ऐसे कुछ आई थिंक नाम था उसके पिता का। हम्म। तो वो जो है बेसिकली जैसे अपने पिता की वजह से ही मतलब कांग्रेस में उसका मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से वो रूट खुला ना कांग्रेस में। तो हम्म। बट कांग्रेस में भी एक्चुअली देखा जाए तो कांग्रेस में जो मेन चीज था ना, हालांकि हम्म। ममता का काफी इन्फ्लुएंस मतलब अपने पिता की वजह से काफी इन्फ्लुएंस था। बट कांग्रेस में भी मतलब एक संपर्क बनर्जी है ऐसा कुछ नाम का था जो उनका मतलब वो था मेंटर कांग्रेस में। हम्म। तो बट मेन जो आइडियोलॉजी मतलब इसकी है ममता की, आई थिंक वो अपने पिता से प्रेरित है और अपने माता का, अपनी माँ का एक्चुअली काफी उसका वो है उसमें इन्फ्लुएंस। हम्म। बट तो उसकी आई थिंक मदर पास्ट हर मदर वाज पास्ट अवे व्हेन शी वाज नहीं 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 17, नहीं, राइट? मतलब नहीं, फादर फादर पास्ड अवे व्हेन शी वाज आई थिंक 17। तो क्या हुआ अच्छा। कि फादर, ओके ओके। तो हाँ। सारी मतलब एक तरह से घर की ना जिम्मेदारी हम्म। जो है ममता बनर्जी पे पड़ गई। तो शी वाज एक्चुअली शी बिकेम एन एडल्ट बिफोर रियली बिकम एन एडल्ट इन दैट सेंस। तो हम्म। अ, उसने मतलब अपना स्टूडेंट जैसे एजुकेशन भी खत्म नहीं की। शी स्टार्टेड एंड शी वेंट ऑन टू लाइक डू लॉट ऑफ थिंग्स। अपना जैसे देखा जाए तो कॉलेज में शी एक्चुअली enrolled in college life and हम्म। उसका आई थिंक क्या था, चित्तरंजन कॉलेज, हाँ चित्तरंजन कॉलेज था आसनसोल में। शी वॉज लाइक हम्म। बेस्ड इन आसनसोल ना, तो उसका चित्तरंजन कॉलेज से वहाँ पे उसने पहले अपना बीए किया। आई थिंक फिर मास्टर्स जोगमाया देवी कॉलेज ऐसे कुछ था जहाँ से उसने मास्टर्स किया था अपना। तो वहाँ से एन इंटरेस्टिंग थिंग थी कि पता है इसने जो है इस्लामिक हिस्ट्री पे किया हुआ है एमए। हाँ, एक्चुअली जोग माया से किया था बैचलर्स इन हिस्ट्री। देन मास्टर शी डिड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता नहीं इन वो आई थिंक इस्लामिक हिस्ट्री। जोगमाया तो थी वो देवी कॉलेज जहाँ से उसने मास्टर्स वो किया। बैचलर्स फॉर जोग माया देवी। तो चितरंजन हाँ, चलो कॉलेज, आगे। हाँ, खैर जो भी है। इस्लामिक हिस्ट्री से किया था मास्टर्स। हाँ। हाँ इस्लामिक हिस्ट्री से इसने मास्टर्स किया। और फिर वहाँ पे एज शी वाज एक्चुअली डूइंग हर मास्टर्स एंड कॉलेज लाइफ में शी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज लाइक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गई थी वो अपने।
और वहाँ पे उसमें उसने अपना स्टार्ट किया अपना पूरा, जैसे इंडिया में होता ही है, हमने कई बार बात किया है कि भाई रियल जो पॉलिटिक्स में आता है आदमी वो हम्म। स्टूडेंट लाइफ से ही आता, तो शी वाज आल्सो लाइक दैट ओनली। मतलब वहाँ पे पूरा जो छात्र राजनीति बोलते हैं ना जो इंडिया में, वहाँ पे वो पूरे सक्रिय होके उसमें मतलब पूरा उसने अपना योगदान दिया था। और वहाँ पे कांग्रेस की मतलब वो एक तरह से शुरू में तो वो कार्यकर्ता ही थी देखा जाए तो, बट हम्म। शी स्टार्टेड अ जर्नी बेसिकली लाइक थ्रू द ग्रास रूट एज यू वुड से, लाइक ना पूरे ग्रास रूट से वो अपना चालू हुई थी और वहाँ से उसने मतलब अपना किया। और वहीं पे उसे उसका मतलब पूरा पॉलिटिकल सफर जो बोलते हैं ना वो हुआ था। एंड दैट वाज मेनली इन आई थिंक 1970s के दशक में अगर बोला जाए तो, 1970s के डेकेड में ना, व्हेन शी स्टार्टेड इनटू कांग्रेस। और उसने आई थिंक 1976 या ऐसे कुछ कांग्रेस ज्वाइन की थी। और वहाँ से उसको फिर जो है आई थिंक शी बिकेम द महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी। और वहाँ से हम्म। मतलब शी स्टार्टेड हर, बट मेन आई थिंक प्रभाव जो था ना, मेंटरशिप जो की थी कांग्रेस में, वो मुखर्जी सुप्रता मुखर्जी नहीं, बैनर्जी नहीं, मुखर्जी। उसने मतलब बेसिकली उसको मेंटर किया, उसको पूरा उसके पॉलिटिकल लीनिंग्स को शेप किया। एंड उसका बहुत बड़ा मतलब योगदान है उसके लाइफ में। हम्म। और फिर जो है अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग इज लाइक जैसे वो जो है 1984 में वो ना राजीव गांधी के वो जो पूरा था 400 पार वाला चक्कर, 420 428 ऐसे सीट्स आई थी, तो 425 सीट्स आई थी जो राजीव गांधी की पोस्ट इंदिरा गांधी असैसिनेशन। तो उस हम्म। इलेक्शन में शी गॉट इलेक्टेड फ्रॉम आई थिंक कहाँ से जादवपुर, जादवपुर से शी गॉट इलेक्टेड। And she was just like 29 years of old age. So 29 years में वो she became a member of parliament. And the most interesting thing was that she defeated सोमनाथ चटर्जी। तो सोमनाथ चटर्जी मतलब सीपीएम का बहुत, सीपीआईएम का मतलब मेन दिग्गज नेता था ना वो। हम्म। तो उसमें मतलब उसको डिफीट करके शी बिकेम द लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जादवपुर से, जादवपुर इज वेरी नोन यूनिवर्सिटी, हाँ, जादवपुर वेस्ट यूनिवर्सिटी बंगाल। काफी प्रोमिनेंट है ना। और हाँ, वो जादवपुर में आज भी सीपीआई सीपीएम का बहुत कम्युनिस्ट विंग है वो। हाँ, वो सो तो इसकी भी मतलब एक्चुअली आइडियोलॉजी थोड़ी कम्युनिस्ट टाइप की ही है, तो देखा जाए तो ना। तो संसद में भी इसने मतलब ऐसा नहीं कि शी वॉज जस्ट अ मेंबर, शी बिकेम अ प्रोमिनेंट मेंबर। वहाँ पे भाषणबाजी बहुत कोई मतलब काफी मुद्दों पे बात करती थी, किसानों के, गरीबों के। तो काफी मतलब इसने मतलब सक्षम मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत मतलब एक्टिव रोल किया उसने पार्लियामेंट में। तो वहाँ पे से मतलब पूरा वो काफी कांग्रेस में भी काफी राइज की उस चक्कर में। बट एक मिनट है, हम्म। तो एक मिनट बात कर, मैं एक मिनट। हाँ, तो इसने मतलब बेसिकली जैसे वहाँ पे काफी बात की वो, वहाँ पे संसद में काफी इसने अपना किया। बट तो उसके साथ वही है ना कि जैसे 29 ईयर्स में तो बनी तो थी 1984 में, बट 89 में हार गई। तो वहां से इसको मतलब थोड़ा धक्का लगा। और फिर जो है ये अपना इसने, बट इन द मीन टाइम लाइक ये मतलब जैसे जब ये मेंबर पार्लियामेंट भी थी 84 में, तो इसने मतलब कलकत्ता में जैसे मेयर के इलेक्शन में भी इसने काफी हिस्सेदारी मतलब सपोर्ट किया उसको, अपना काफी एक्टिव रही है। और जब ये 89 में हारी, तो इसने मतलब इसको ऑब्वियसली काफी धक्का लगा था उस समय। और मतलब शी वॉज, उसने तो मे भी मंथन किया होगा, आत्म मंथन किया होगा शायद। तो
बट 90 में ये फिर राज्यसभा में आई। ये आई थिंक कांग्रेस उसको राज्यसभा में नॉमिनेट करके शी केम बैक टू पार्लियामेंट इन 1990। हम्म। बट फिर क्या हुआ कि जो है इसमें मतलब जैसे ये 90, ये 6-7 साल ना कांग्रेस में इसको बेसिकली कुछ ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। शी बिकेम साइडलाइन। तो इनिशियली उसका जैसे देखा जाए तो बहुत जैसे बहुत तेजी से राइज हुआ था ना कांग्रेस से इनिशियली जब वो आई थी। हम्म। हम्म। उसके बाद इसको क्या लगा कि अरे यार मेरे को ये पूछ नहीं रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मतलब शी बिकेम साइडलाइन इन कांग्रेस अगर देखा जाए तो 1997 में इसने फिर भी क्या किया, इसने डिसाइड किया कि मैं कांग्रेस से अलग हो जाऊंगी। एंड शी क्रिएटेड दैट तृणमूल कांग्रेस। तो टीएमसी बेसिकली इसने बनाई थी वहां से फिर। मुकुल तो राय के साथ। उसके बाद फिर इसने क्या 1999 में इंडिया के साथ जुड़ी है। और हम्म। वहां पे इसने मतलब बेसिकली वेस्ट बंगाल में आई थिंक 7-8 सीट शायद जीती थी अपने दम पर। तो वहां पे फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में भी मतलब उसके बाद मिनिस्टर रह चुकी है। आई थिंक रेल मिनिस्टर थी कि क्या थी वो। रेल मिनिस्टर थी। हम्म। बट इसका जो मेन मतलब लाइमलाइट में जो आई है ये टीएमसी के तो बना दिया इसने, बट ये जो सिंगूर और नंदीग्राम में इसने किया ना, तो क्या किया कि नंदीग्राम में एक्चुअली सिंगूर में पहले 2006 में, तो सिंगूर हम्म। में क्या था कि ये टाटा का प्लांट लगने वाला था वहाँ पे, नैनो, टाटा नैनो बनाने वाले थे। तो पूरी इंडस्ट्री वगैरह लगा के उसका सपोर्ट इंडस्ट्री सारा पूरा लगाते हो। तो लैंड हम्म। एक्विजिशन वगैरह किया। और वहाँ पे कई सारे मतलब ऑब्वियसली जब तुम लैंड एक्विजिशन करते हो तो कई सारे गवर्नमेंट जो है ढंग से पैसा तो देती नहीं, और ऊपर से हम्म। लेफ्ट गवर्नमेंट की थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये कई लोगों ने मतलब किसानों ने मतलब आंदोलन चालू किया। इंडिया में तो मतलब थोड़ा थोड़ा चालू करते हैं ना। तो हाँ इसने क्या हाँ। किया कि इसने एक्चुअली वो टूल पकड़ के तूल दिया उसको। तो इसने पूरा हम्म। मतलब किसान आंदोलन को लेके पूरा वो जो है उसको मतलब इसने हाईलाइट किया, उनके लिए धरने दिए, वो सब किए। तो वहां से फिर टाटा चले गया और वहां से उसने शिफ्ट कर ली गुजरात। फिर 2007 में नंदीग्राम हुआ। नंदीग्राम में क्या हुआ कि ये लेफ्ट फ्रंट ने जो है एसईजी बना रही थी वहां पे एक्चुअली वो। तो वहां पे फिर वही दोबारा दोहराया, उन्होंने लैंड एक्विजिशन वगैरह किया, किसानों ने फिर आंदोलन किया। और इसने फिर मतलब उसको सपोर्ट करके वो भी मतलब पूरा उसको किया, उसको मतलब अपोज किया बेसिकली ना। तो उसका क्या हुआ कि उसका रिजल्ट क्या हुआ कि फिर 2011 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ ना, तो इसने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो लेफ्ट गवर्नमेंट थी 34 साल से मतलब राज कर रही थी एक तरह से ना, वो ज्योति बसु, भट्टाचार्य, वो सब जो थे, उनको मतलब उनके बाद उसने हरा के गवर्नमेंट बनाई वहाँ पे। तो 2011 से तो ऑब्वियसली वो तब से तो मुख्यमंत्री है ही वो। बट एक इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में ये है कि देखा जाए तो जैसे ये ना इसका अगर जैसे हम इसकी लाइफ देखें तो इसने मतलब बड़ा सिंपल लाइफ एक्चुअली जी है अपने पूरा मतलब। हालांकि मतलब जो भी बीजेपी कहे कि वह बहुत करप्ट है ये वो है, बट आई थिंक दैट इज नॉट द केस। करप्शन तो आई डोंट थिंक वो डायरेक्टली होगी। जैसे मोदी को करप्ट नहीं बोल सकते ना, आई डोंट थिंक वैसे जैसे ये ममता भी उतने करप्ट है उस हिसाब से। मतलब शी इज वेरी सिंपल उस हिसाब से, मतलब शी जस्ट वेयर्स वाइट साड़ी और उसका आई थिंक ब्लू बॉर्डर रहता है, दैट डिफाइंस हर, लाइक शी ऑलवेज डज दैट, वाइट साड़ी विद ब्लू बैकग्राउंड। आई थिंक वो मे बी इंस्पायर्ड बाय मिशनरीज ऑफ चैरिटी का जो होता है ना, उससे मतलब उसने करा। उसके फिर वो उसका, और ऊपर से सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ये चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी वो जो है ना वहाँ नहीं लेती अपना जैसे चीफ मिनिस्टर बंगलों में या बहुत चीफ मिनिस्टर की गाड़ी वाड़ी में। शी एक्चुअली लिव्स इन द सेम 2 बेडरूम हाउस। उसका जो अपना हाउस है वहीं पे रहती है।
और अपनी गाड़ी यूज करती है, ऐसा नहीं कि मतलब सरकारी गाड़ी या कुछ। तो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल है उसकी। और खाना बनाने का शौक है। फिर आई थिंक इसने कई सारी वो क्या बोलते हैं उसको, बुक्स भी लिखी हुई हैं, पेंटिंग भी करती है। तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग है। बट वही है कि मतलब हर पॉलिटिक्स इज एक्चुअली डिक्टेटेड बाय दोज ग्रास रूट लेवल थिंग्स, लाइक जो बेसिकली उसका कम्युनिस्ट का तो उसने अपोज किया था उसको, मतलब उसी की वजह से उसका पूरा अभी भी मतलब काफी लोग करते हैं। बट आई थिंक उसका इन्फ्लुएंस बहुत है सोशलिज्म और कम्युनिज्म का ना, उसके ऊपर पर्सनली भी। तो शी इज नॉट वेरी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम लेफ्ट फ्रंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। तो देखा जाए तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब इसका गवर्नमेंट बनी ना 2011 में, तो जितने भी धीरे धीरे जो लेफ्ट के गुंडे थे ना, वो धीरे धीरे सब टीएमसी में आ गए फिर। तो वो जो टीएमसी का जो राज, वो जो लेफ्ट विंग का जो राज था, जिसके खिलाफ लोगों ने मतलब बेसिकली उसको सपोर्ट किया था, दैट बिकेम द डिफॉल्ट फॉर ये इसका क्या नाम है, ममता के लिए भी। तो तभी तो मतलब ये संदेश खली और उसका जो शेख क्या था नाम उसका, वो उसका उसने भी मतलब वहां पे पूरा उसका, दैट इज नॉट जस्ट वन, देयर आर मेनी संदेश खली इन बंगाल। वहां पे मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब होते हैं। मे बी शी इज अवेयर ऑफ इट, एंड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स शी डजंट से एनीथिंग। बट पर्सनली आई थिंक शी इज नॉट दैट मच लाइक टेंटेड एज, बट आई वुड से दैट इज व्हाई उसको लोग सपोर्ट भी करते हैं आज की डेट में। तो ऐसा नहीं है कि 2011 से सोचो कि मतलब भाई 13 साल हो गए तब से, बट हर पर्सनल लाइक पॉपुलैरिटी हैज नॉट गॉन डाउन। तो वो मतलब वही मतलब वो थोड़ी मोदी वाले मोल्ड में है। मोदी इज मोर लाइक कैपिटलिस्टिक, और अपना पर्सनली मतलब वो खुद प्रमोट करता है, इज मोर इगोइस्टिक दैट वे। बट ये आई थिंक बड़ी सिंपल है। एंड शी डजंट लाइक शो केस एनीथिंग, लाइक मतलब जैसे अपने केजरीवाल जी थे अपने, जो जिसने अपना शीश महल बना दिया वहां पे दिल्ली में, जो बोलते थे कि मैं जो अपने पर्सनल उसमें रहूंगा और ये सब, और फिर उसके बाद शीश महल बना दिया करोड़ों का गवर्नमेंट के उस पे। तो ये है उसके मतलब शी इज वेरी डिफरेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि शी डजंट शो शो के लाइक नो शो ऑफ और एनीथिंग, बड़ी सिंपल रहती है। तो उस हिसाब से मतलब आई थिंक शी इज अ गुड पॉलिटिशियन। बट आई थिंक या समय की मार है या जो भी है वो, राहुल की वजह से मतलब उसने इंडिया अलायंस में भी कर दिया। बट आई थिंक मेरे को जो लगता है ना, फ्यूचर में शी मे नॉट लाइक अलाइन विद कांग्रेस दैट वे। और अगर उसको लगा तो मे बी वही मतलब उसका ये जैसे उड़ीसा में वो पटनायक है ना, अपने पटनायक बाबू, वो भी शायद मोदी को डिफॉल्ट सपोर्ट करेगी, मतलब ऐसा मुझे लगता है इस फ्यूचर में। क्योंकि इंडिया अलायंस तो इसके बाद तो मतलब ये जैसे तो इलेक्शन देखेगा, इसके बाद तो खत्म ही है ना, उसके बाद क्या होने वाला है फिर। देखो, ममता बनर्जी को केज करना आसान नहीं है। शी कैन हाँ नॉट बी वही, केज्ड। ठीक है नॉट। तो अगर तुम देखो हिस्टोरिकल इसका, जैसे तुम यू वर वॉकिंग थ्रू हर ऑल दोस थिंग्स, सो आई थिंक देयर इज सबसे जो मेन प्रोमिनेंट इवेंट थी इसके पॉलिटिकल कैरियर में, जो उसका लॉन्चिंग पैड थी इन 1975 और 1976। हम्म। 75 में शी अपोज जेपी। तो जयप्रकाश नारायण जो थे उस जमाने में, वो पब्लिक, जेपी तो मतलब ही वाज द पब्लिक हाँ, फेस ना। पब्लिक में बहुत माने जाते थे, स्पेशली ईस्टर्न बेसिकली वो रीजन। आई थिंक जेपी का बात करो ना, तो ही वाज वन ऑफ द मेन लीडर्स हु एक्चुअली वाज अगेंस्ट द लाइक दैट इंदिरा गांधी ब्रुटैलिटी जो बोले ना उस समय कांग्रेस को इमरजेंसी। उन्होंने वो डी रूट किया था, और ये जेपी ही के सब निकले हुए हैं, लालू, हाँ नीतीश, हाँ, सब नीतीश ये लल्लू प्रसाद यादव और मुरारजी देसाई वगैरह सब उसी से एसोसिएटेड थे ना। वहीं से जेपी मूवमेंट से। तो इसने क्या किया था, ममता ने, शी अपोज जेपी, शी स्टूड अप, वो जेपी की कार पे खड़े होके इसने डांस किया था। हाँ डांस किया था इसने। दैट रिक्वायर्स अ बॉल टू डू। वो हम्म। इट्स नॉट इजी। सो बहुत शुरू से बहुत रिबेलियस रही है। जेपी की सो थी, किसी की कार थी वो? जेपी की कार थी। तो अच्छा। तो वो वहां से इसको अटेंशन मिला था।
हाँ देन, शीर, हाँ सही कह रहे हाँ हो। फिर उसने एक अपना जहाँ पढ़ती थी वो, जो विच स्टेटिंग राइट, कि जोग माया देवी कॉलेज करके, जहाँ से उसने ग्रेजुएशन की, वहाँ पे उसने कुछ महिला पार्टी वगैरह, कांग्रेस की महिला विंग लॉन्च की थी। हाँ वहीं से स्टार्ट किया था तो इसने। हाँ, अब क्या है कि ममता बनर्जी जो है, हाँ पब्लिक है, देखो उसका जो ड्रेस कोड वोड वो अपना पर्सनल चॉइस होती है, और वो मतलब एक मैं सिंप्लिसिटी की वजह से की कह रहा हूँ, मतलब पर्सनल चीज तो पॉलिटिकल ठीक है, बट शी कुड हैव मैसेजिंग एक्चुअली होती है। डन, लाइक फैंसी साड़ीज भी पहन सकती थी ना अगर चाहिए थी तो, बट वो करती नहीं, नहीं वो है। पॉलिटिकल मैसेजिंग भी तो होती है यार, वो सब तो खैर, वो सब पे मैं आई डोंट गेट बट इम्प्रेस, देख, सो पॉलिटिकल मैसेजिंग आई वुड हैव अग्रीड टू यू, बट उसके और भी लाइफस्टाइल देख ले, मतलब जैसे अपने घर में 2 बेडरूम फ्लैट में रहती है वो, तो उस हिसाब से मतलब अपने ही फ्लैट में रहती है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का फ्लैट लिया उसने। तो मतलब अगर क्यों करती फिर, नहीं तो उसको क्या मतलब है फिर, अगर करना ही है तो मैसेजिंग करनी, तो उसका पर्सनली क्या है। ठीक है, बोलते हैं कि भाई उसका जो नेफ्यू है अभिषेक बैनर्जी, उससे मतलब बहुत करप्ट है और उसको बहुत वो फेवर करती है, दैट मे बी योर थिंग, बट वो पर्सनली आई थिंक उसको बोलो तो शी इज नॉट दैट टेंटेड आई वुड से। देखो, एक 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 मैं ना इरेलेवेंट एग्जांपल देना चाहूंगा। क्या होता है व्हेन यू आर पब्लिक फिगर राइट, स्पेसिफिकली ये हमारी मूवी स्टार्स में बहुत होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा मूवी स्टार है, हम्म, तो वो क्या होता है, वो पीक पे होता है, फिर उसका डाउनफॉल शुरू होता है। तो तुम हम्म। देखोगे तो उसका जो डाउनफॉल होता है ना, वो क्या होता है, अपने को ही वो कॉपी करना चालू कर देता है। तो किसी भी बड़े मूवी स्टार को देख लो, तो वो क्या करेगा, वो अपने ही को इनैक्ट करना चालू करता है, अपने को कॉपी करना चालू करता है, उसका डाउनफॉल होता जाता है, और वो डजंट रियलाइज, ही और शी डजंट रियलाइज, वो अपने को कॉपी करने लगता है। तो ममता का भी वही प्रॉब्लम, और ये सिर्फ एक ममता बनर्जी नहीं, बहुत सारे हाँ पॉलिटिशियन यही मतलब कुछ तुम हो देखो ज्योति बसु वगैरह सब जो थे, मतलब हालांकि रहा है। मतलब वो भी लेफ्ट फ्रंट वाले थे ना, तो पर्सनली तो मतलब करप्शन वगैरह तो नहीं किए, बट वही है ना, वो पूरा जो तो उनका म, सिस्टम था म, वो सब वैसे ही रह गया। तो ममता में भी वही है, तो वो आज भी एक एक रिबेलियस इमेज वो लेके अपना चलती उसने हैं। एक्चुअली चेंज ही नहीं किया अपने को। उसने अपने को चेंज नहीं किया। वो जैसे अपना तो पहले दो, रिबेलियस थी ना वो, हाँ अभी भी वो वो, गवर्नमेंट ऐसे ही है। हाँ तो वो गवर्नमेंट में है, वो इतने सालों से वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में बहुत प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम तो वेस्ट बहुत है, बंगाल मतलब मैं में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शी इज अ गुड, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जैसे मोदी है, मोदी के मतलब हम्म, तुम कंपैरिजन करो तो शी इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। लीडर तो है ही, बट एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा काम करता है। ये पर्सनली अच्छी है, एंड शी इज लाइक, शी एस्पाउसेस पीपल्स एस्पिरेशंस एंड उसको मतलब करती है आगे, बट लीडर मतलब वो है ना, एडमिनिस्ट्रेटर उतनी अच्छी नहीं है। वेस्ट बंगाल में देखो, एक बार मैंने शायद, और जब शायद हम वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे सीट प्रोटेक्शन के लिए, तो मैंने कॉइन किया था टर्म। तो कोई भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ ममता हो, कोई भी हो, तो वेस्ट बंगाल में व्हाट वी नीड टू डू, ये सबसे बड़ा वहाँ प्रॉब्लम है, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन। अच्छा पता नहीं, मुझे तो उतना नहीं मालूम इस बारे में। कुछ नहीं किया नहीं। और जो ये संदेश खाली किया है, दैट इज, हाँ वही है उसमें एक तरह से। हाँ, दो दो नहीं, दो फ्लेवर है वहाँ पे, लैंड ग्रैबिंग भी है। लैंड ग्रैबिंग है वो, बेसिकली वहाँ पे जो स्पोर्ट्स किसानों के थे ना लैंड, इन लोगों ने वहाँ पे एक्चुअली लोग मोस्टली जो है खेती करते थे, तो इसने शेख जो था वहाँ पे, ये क्या मेरे को पूरा नाम भूल गया मैं उसका, शेख जो है इसने क्या किया कि उनके लैंड लेके वहाँ पे वो सी वाटर डाल दिया ताकि उसमें वो ना उगे, ये फसलें ना उगे, और फिर उसने एक बार वो हो गया ना, इनफर्टाइल हो गया, उसके बाद उसने वहां पे ये शिम्प की खेती करता था उसमें, एंड उसके उसने करोड़ों बनाए उसके चक्कर में। तो लैंड ग्रैबिंग है, एंड वहाँ विलेज पे क्या होता है, जब गरीबी आ जाती है तो यू थ्रो गर्ल्स एंड किड, हाँ वो गर्ल्स चाइल्ड टू द खैर हो सकता है, प्रोस्टिट्यूशन। दैट इज तो वो पॉसिबल। वेस्ट बंगाल में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हम्म। आज से नहीं है, सिर्फ इट विल बी वेरी अनफेयर कि ममता बनर्जी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, नो। नहीं नहीं नहीं, आई आज थिंक से नहीं है, बहुत दैट सालों से। सही कह रहा था। तो बट क्या होता है कि पब्लिक जब तुमको लेके आती है, उसके कुछ बहुत बड़े हैं अचीवमेंट्स हैं, लाइक शी वॉश्ड आउट
कम्युनिज्म फोर्स, उसका राइट, वही वहां से। मतलब उसी का सबसे बड़ा क्रेडिट वही है ना कि 34 ईयर ओल्ड लेफ्ट गवर्नमेंट को उसने उखाड़ फेंका। तो आई थिंक तो दैट इज व्हाट पीपल गेट क्रेडिट टू हर ना। तो जो जो उसने इतनी बड़ी मैं चीज करी थी, तो एक पब्लिक में ये भी था कि सभी चीजें चेंज होंगी, राइट। हाँ। वन फाइन गो में तो नहीं हो जाती, बट कोई बट इम्प्रूवमेंट नहीं तो होगा। पता क्या होता सो है कि जब तुम ना किसी को इतना अपोज करते हो ना कि उसके खिलाफ तुम या नफरत करते हो या अपोज करते हो, आई थिंक बेसिक टेंडेंसी क्या होती है, ह्यूमन टेंडेंसी, यू स्टार्ट मिमिकिंग दैट पर्सन एंड यू बिकम दैट पर्सन आफ्टरवर्ड्स। तो जब तुम्हें मौका मिलता है ना कि जब जैसे उसको मौका मिला चीफ मिनिस्टर के बनने का, सो लेफ्ट गवर्नमेंट को इतना उसने अपोज किया है, शी बिकेम पार्ट ऑफ द लेफ्ट गवर्नमेंट ऑफ हरसेल्फ। तो उसमें और लेफ्ट गवर्नमेंट में कोई अंतर नहीं है, मतलब तुम देखा जाए तो मतलब शी इज एक्चुअली एज लेफ्ट एज एनीवन। तो ज्योति बसु और तुम देखो इसको, देयर इज नो डिफरेंस, मे बी ज्योति बसु एंड लेफ्ट गवर्नमेंट मोर कैपिटलिस्टिक देन व्हाट शी इज। तो ये जो है ना उस हिसाब से बहुत कम्युनिस्टिक टाइप के उसके आइडियोलॉजी है। और वो ना हमारे अपने को ट्रांजिशन ही नहीं कर पाई फ्रॉम बीइंग अ रिबेलियस लीडर टू अ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो पूरा तुम देख लो 13 ईयर्स के उसकी हिस्ट्री जो चीफ मिनिस्टर की है, शी हैज नेवर बीन लाइक अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एज दैट वे, लाइक कि भाई वो पीपल की मतलब जैसे ना अपने रिजॉल्व कर पाई वो प्रॉब्लम्स जो असली प्रॉब्लम्स थी, और वो सेम कंटिन्यू करी। और वो जो लोग लीडर्स लेफ्ट वाले लीडर्स थे इसके पास आए तो पॉलिसीज भी वैसे ही कंटिन्यू करी पूरी। तो अमन, देखो, गुंडागर्दी ये वो थोड़ा सा ना, ये पॉलिटिक्स ये हमेशा क्लब रहा है इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली। बंगाल में कुछ ज्यादा ही। रहता है ये। तो बट क्या है कि मेरे को जो सबसे खराब, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग और राइट, बट मेरे को जो लगता है कि इफ यू आर लीडिंग ए स्टेट for such a prolonged duration, that too on top of you toppled the politics of that particular state. तो जो बर्निंग इशू है तुमको पता है, एंड बीइंग ए लेडी अगेन आई एम सेइंग, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू फर्स्ट डिड। लेडी चीफ मिनिस्टर है बंगाल की। तो आपने किया क्या? तो उस इशू के लिए आपने क्या किया? मेरे को सबसे बड़ा जो वो होता है, मुझे अच्छे से याद है, व्हेन आई यूज्ड टू बी स्टूडेंट, तो मैं इसको फॉलो करता था। तो जब इसने कम्युनिज्म के अगेंस्ट ये लड़ती थी वहां पे, तो मैं इसको फॉलो किया करता। तो उस जमाने में पेपर का होता था, तो मैं आई वॉज वेरी कीन, मैं इसको थोड़ा सा एडमायर करता था। बट जब ये बनी चीफ मिनिस्टर तो मेरा वो था, तो मतलब मुझे शुरू से फिर एक टेन्योर भी था, देन स्टिल आई गेव बेनिफिट ऑफ डाउट द सेकंड टेन्योर, बट इसने कुछ किया नहीं। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत, मतलब वो अपने को हाँ, ट्रांजिशन ही नहीं कर पाई एक्चुअली। एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट एस्पेक्ट। मैं एक पर्टिकुलर इशू की बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में नहीं वो तो तुम तब बहुत मैं प्रॉब्लम। गुड एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है जब तुम पीपल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तुम्हें पता है कि क्या प्रॉब्लम्स, उससे पता तो सब है ना, उसी ने उसके हाँ, लिए पता एजुकेट सब तो किया था। तो फिर पता क्यों सब है। रिजॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि मतलब शी इज नॉट बीन एबल टू एडमिनिस्ट्रेट द गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स दी हर ओन पीपल ना। तो वो करते ही नहीं है लोग, तो आई डोंट नो। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और जो पहले बीत गया था बीत गया, अब उसको कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा, दोज आर वेरी डर्टी थिंग। तो वो वहां पे मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, उसने डेवलपमेंट किया है, ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कुछ कुछ एरियाज में हुआ है। बट डेवलपमेंट तो क्या होता है कि एक प्रोग्रेसिव, वो होता है ना, एज इट इज छोड़ दो तो सेल्फ ड्रिवन होता है। तो जैसे इंडिया इज गोइंग थ्रू ए डेवलपमेंट, तो वेस्ट बंगाल इज गोइंग थ्रू ए डेवलपमेंट, राइट। सो बट वो कहो कि तुमने डेवलपमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है ना, तो वो नहीं, सब नहीं है। डेवलपमेंट तो भी मतलब वैसा नहीं है कि जैसे तुम रियल डेवलपमेंट बंगाल का नहीं हुआ है उस हिसाब से। तो अभी भी हाँ, मतलब देखा जाए तो इंडस्ट्रियल वाइज लाइक एक टाइम के तुम देखो कलकत्ता में तुम जैसे जब विभाजन के टाइम पे एक तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जब ये डिवीजन हुआ ना बंगाल का, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, मतलब ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में बेसिकली, तो क्या हुआ जो जूट की वो थी ना सारी जो जूट जहाँ पे पैदा होता था वो था ईस्ट बंगाल में, और फैक्ट्रीज जो थी सारी थी वेस्ट बंगाल में। तो जब ये हम्म, डिवीजन हुआ, वो यहाँ पे इनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, उनके पास आउटपुट करने के लिए फैक्ट्रीज नहीं थी।
तो फिर धीरे धीरे वो मतलब रिजॉल्व हुआ, उसके वजह से भी मतलब थोड़ा पीछे होते रहे। तो एक टाइम पे जो बहुत मतलब काफी इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो पीछे पिछड़ता पिछड़ता रह गया बंगाल में। और फिर वो कांग्रेस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और वो सब उसने और पुश कर दिया लोगों को गरीबी की तरफ। तो बहुत मतलब बंगालीज आर वेरी लाइक इंटेलिजेंट पीपल, और मतलब बहुत वैसे ना बड़ा जैसे पोएटिक टाइप के लोग होते हैं, मतलब काफी उस हिसाब से बोलते हैं, जैसे आर्टिस्टिक टाइप के लोग होते हैं। बट वो है कि हाँ, आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर एंड कल्चर मतलब का अच्छा है बहुत। वहाँ पे वो तो। बट वो तो जो है ना, ट्रांजिशन टू अ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट नहीं हुआ उनका। बिजनेस अब तो इंडिपेंडेंस से पहले भी था बंगाल तो, बहुत बड़ा था। जो था पहले ही था ना, बाद में कुछ नहीं हुआ ना उसका। हाँ, उसको अब करने दोगे तब ना, वो कम्युनिज्म में डूबे रहोगे तो क्या होगा। अब वही तो वो क्लासिक तुम देखो नंदीग्राम में और ये सिंगूर में, शी शुड हैव बीन लाइक, लोगों को एक्चुअली इसको बोलना चाहिए था कि भाई ठीक है तुम रिजॉल्व करो। अरे उनको कॉम्पनसेट करो ढंग से। तुम ठीक है लैंड एक्विजिशन मैं मानता हूँ कि भाई गवर्नमेंट ने ठीक से नहीं किया होगा, तो उनको कॉम्पनसेशन ढंग से दो ना। और कई सारे जो भी होते हैं कि कई बार पहले लोग लैंड भी बेच देते हैं और फिर चाहते हैं अपना लैंड भी वापस करें, तो ऐसे भी होता है। तो वो पूरा दोनों को देख के मतलब दे शुड हैव एक्चुअली लुक्ड एट द रियल पिक्चर रादर देन, मतलब सोल्यूशन की जगह पे देखो तुमने प्रॉब्लम और बढ़ा दी। प्रॉब्लम ये हुई तो तुमने सोल्यूशन नहीं दिया ना। सोल्यूशन क्या हम्म, होता कि भाई एसईजी ठीक है, अच्छी चीज है बनाने के लिए नंदीग्राम में। लैंड एक्विजिशन अगर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करो ना, उनको कॉम्पनसेट करो ठीक से। वो तो इशू है, उसने उसने सोचा नहीं, मतलब कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कितना रेवेन्यू शॉर्ट जनरेट टर्म होता देखा ना, शॉर्ट टर्म कि भाई मैं एजिटेट करके बन जाऊंगी चीफ मिनिस्टर, बस हो गई, वो उसको बन गया उसका। वो अभी चीफ मिनिस्टर है, उसको अपना चल। बट बंगाली पीकर बिल के बारे में किसने सोचा? कोई भी नहीं सोचता। है। वो है वो, मतलब पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। पब्लिक कहाँ सोचती है चीज, शॉर्ट टर्म में मतलब देखते ना लोग। तो नहीं सोचती है तो फिर बैठे रहो। नहीं तो वो तो तो है ही ना। बुरा है, अच्छा अच्छा नहीं लगता मैंने, इतना इतना इंटेलिजेंट क्राउड है वहां पे, उस हिसाब से व्हाट दे डिजर्व दे नेवर गेट। हम्म। हाँ, तो वो एक चीज है, एक छोटे से लाइन में मैं ये कहना चाहूंगा, व्हाट दे डिजर्व दे नेवर गेट। सही तो बात। चाहे वो ममता हो, चाहे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो, अब बीजेपी का शोर होने लगा है, अब बीजेपी अगर आ गई, आएगी कि नहीं आएगी, आ गई तो क्या करेगी, वो सब भी चीजें हैं। तो सबसे वो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है ना, बंगाल में वही है बीजेपी का। अभी वो जो लोग टीएमसी वाले थे वो सब बीजेपी में आ रहे हैं। तो बीजेपी की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है ना। अगर पहला कल वो टीएमसी जाएगी, वो भी टीएमसी की तरह ही काम करे। तो कोई भरोसा थोड़ी है। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे करती है, यू नेवर नो ना, उसमें हम्म, मोदी क्या करेगा। मतलब चक्कर क्या है कि जैसे उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, किसान वाले पे, एपिसोड पे, कि कब तक ढूंढोगे मोदी, या कब तक ढूंढोगे एक्स, कब तक ढूंढोगे वाई। डू योर सेल्फ। सो क्यों नहीं कर सकते भाई, तो करो, और जो नहीं करता है उसको किक देम आउट। सो once you stand as a society, as a मतलब कंज्यूमर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, तो ऐसे ही होगा। तो आज की डेट में जैसे एक एफएमसीजी ग्रुप है, राइट, तो बहुत बड़ा एक एफएमसीजी ग्रुप है, मान लो वो साबुन बनाता है या शैम्पू बनाता है, तो वो ऐसे तो नहीं कर सकता ना कि बस मैं इंटरनेशनल ब्रांड हूँ, आई विल सेल यू वेरी जेनरिक प्रोडक्ट, आर यू गोइंग टू बाय? नहीं, नहीं करोगे ना। तो तुम भी, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम भी एक कंज्यूमर हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स इसको एक इंडस्ट्रियलाइज कर दो, तो पॉलिटिक्स के हम कंज्यूमर हैं, तो यू पॉलिटिकल पार्टी नीड टू एक्ट एज पर आवर अलाइनमेंट, अदरवाइज यू आर आउट। सो नहीं बट वी देखो वोटर्स कई नीड जगह टू पे तो अंडरस्टैंड। होता है ना, जैसे तमिलनाडु में तो ये होता है, वो एक गवर्नमेंट लाते हैं फिर दूसरी गवर्नमेंट लाते हैं, पर कई गवर्नमेंट ढंग से तो काम करती नहीं ना। चाहे एडीएम के हो चाहे डीएम के हो,
इतने सालों से हैं वो दोनों, ऑल्टरनेट जाती हैं कभी भी दो। हम्म, बट वो वही है, वहां पे देखो क्या है ऐसा तो उन्होंने किया है। तो तुम एक चीज तुम देख लो कि तुम जाओ तमिलनाडु में और गो टू एनी साउथ स्टेट। तुम तमिलनाडु जाओ, तुम तेलंगाना जाओ, चाहे तुम ये क्या नाम है, तमिलनाडु क्या, क्या, तुम राजस्थान में जाओ, राजस्थान में भी तो राजस्थान, ऑल्टरनेट नॉर्थ होती है। नॉर्थ की बात नहीं कर नहीं, मैं कह रहा। रहा हूँ वहां पे भी तो वहां ऑल्टरनेट जाओ, करते हो गवर्नमेंट। कंपेयर करो ये ईस्ट बेल्ट वाली स्टेट से। जमीन आसमान का डिफरेंस है। तमिलनाडु को क्या तुम बिहार, यूपी और नहीं नहीं नहीं, देखो, बंगाल से कंपेयर कर सकते हो? नहीं। नहीं उसका, देखो साउथ में जो है डेवलपमेंट डेवलपमेंट ज्यादा है नॉर्थ से, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? नहीं बताओ क्यों। क्योंकि वहां पे देखो तुम, एक बेसिक थिंग है जो है, साउथ में हर समय एजुकेशन पे ज्यादा जोर रहा है। एंड तो भैया, इंडिपेंडेंट हम साथ में हुए। नहीं नहीं, पहले से ही। तुमने प्राइम मिनिस्टर देखो पैदा उसका किए, मैं अब तेरे को यूपी देख बताता हूँ लो। reason। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर नहीं तो तुमने रीजन पैदा बताता किए। हूँ मैं, ट्रेडिशनली अगर तुम देखो ना, पहले से एजुकेशन का पूरा इंडिया में पहले जोर था, बट क्या हुआ नॉर्थ में, जो है ये मुगलों का और ये जो इस्लामिक टेरर टाइप का जो था ना, पूरा उनकी वजह से बहुत एक्चुअली लोग प्रताड़ित हुए। और उसकी वजह से लोग बहुत डर गए अपने को, मतलब द बेसिक थिंग, इंस्टेड ऑफ एजुकेशन और अपने बढ़ावे में, दे एक्चुअली स्टार्टेड टू, मतलब बेसिक जो होता है ना लाइफ की नेसेसिटीज, की मेरे को यार बना पहले दिखाना है कि अपना, अपने को बचाना है, अपने रिलीजन को बचाना है, उसमें लग गए हो, rather देन कि भाई मैं अपने को कैसे उभारूं और आगे कैसे बढ़ाऊं, डेवलप करूं। जैसे साउथ में ये लोग कभी पहुंच ही नहीं पाए, मुगल वगैरह, और डेक्कन में जाते गलेरा जाते सब तो मर कब जाते का थे था वहां भाई? पे तक, डेक्कन में गलेरा जाते तो जाते। कब का था? तुम अभी 70 साल की बात करो ना। नहीं तो 70 साल में तो वही है ना, फिर इनपुट, अभी तुम्हारा स्ट्रांग बेस है, उसको इम्पोर्ट इम्प्रूव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब वो जो इंडिया में जैसे नॉर्थ में इतना दबाव था, इतनी गरीबी थी, उसकी वजह से वो एजुकेशन उतना ज्यादा नहीं किया, और लोगों ने एक्सप्लॉइट किया फिर, लल्लू प्रसाद यादव और ये सोशलिस्ट जितने क्यों भी करने दे रहे हो? वही प्रॉब्लम है। क्यों करने दे रहे हैं, हो? देखो लोग अपने को वही होता है ना। देखो, वहां पे क्या होता है, तुम साउथ की बात करो। वहां पे तुम पॉलिटिशियन हो, तुमको मंदिर में भी बैठाते हैं। तुम्हारी मूर्ति बनती है, तुम्हारे मंदिर भी बन जाते हैं, और काम नहीं करते हो तो देख के क्यू आउट ऑल्सो। ट्रू है, बट वही है ना, एजुकेशन वहां तो पे ज्यादा वही रहा है। डिफरेंस है। अभी वही तुम डिफरेंस नॉर्थ है। में अगर तुम यही सब हमारा धीरे धीरे करोगे, यू सी द सेम थिंग इन नॉर्थ ऑल्सो। नाउ व्हाई इज लाइक करो, यूपी डेवलपिंग नाउ? क्योंकि तो योगी ने, करोगे तब ना, करोगे तब ना। क्योंकि देखो यूपी में देखो तुम, गुंडागर्दी बहुत चरम सीमा पे थी, तो उसकी वजह से हम्म। तुम लोग कुछ कर नहीं पाते थे। योगी ने क्या किया? योगी ने वो जो गुंडागर्दी खत्म की ना, तो लोग अब क्या कर रहे हैं, फ्री सिक्योर एनवायरनमेंट में नेक्स्ट वो जो कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करो और ये करो, एजुकेशन करो, तो फिर डेवलप हो रहा है। तो टाइम लगता है इन सब चीजों में यार। फर्स्ट यू नीड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो जब, अब साउथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है गुंडागर्दी की, तुम सेम चीज देखो बिहार यूपी का, तुम देखो गुंडागर्दी, मतलब वहां पे तो डिफॉल्ट होती थी ना। अब साउथ में तुम देख लो, कोई गुंडागर्दी नहीं होती उस हिसाब से। बट ठीक है, लोकल लेवल में इसका लैंड हथिया लिया, ये कर दिया, वो सब ठीक है, चलता है। बट वो जो गन कल्चर और ये सब है, उतना नहीं होता। मतलब ठीक है, तुम तमिलनाडु में कुछ कुछ एरियाज में फैमिली तुम देखोगे कि वो सब ठीक है, मतलब आंध्रा में वो जो जैसे कई सारे ना करते हैं, दैट इज वेरी लिमिटेड। बट तुम इन जनरल देखो, जो गुंडागर्दी होती है ना कि आम आदमी को मारना है, वो सब जो है साउथ में नहीं होती। तो वो उसकी वजह से मतलब काफी डेवलप हुआ साउथ, एजुकेशन पे उनका जोर रहा है। और ट्रेडिशनली भी जैसे तुम देखो, हिंदू किंगडम जो स्ट्रांग थे ना, रिच किंगडम्स, चोलास, पांड्यास, ये सब जो है ना, बेसिकली इन लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया अपना, मतलब बहुत डेवलप किया स्टेट को। और वो अपना जो है मतलब पूरा कल्चर अपना आगे बढ़ाया, उन लोगों ने एजुकेशन पे ध्यान दिया, और बहुत मतलब तरक्की की, इसीलिए वो वहाँ पे मतलब लोग ज़्यादा डेवलप्ड है उस हिसाब से। नॉर्थ विल ऑल्सो डेवलप, बट वही है कि टाइम लगेगा उनको। देखो। या, वही है, इन जनरल अगर मतलब वैसे कमिंग बैक टू दिस, वही है कि ममता बनर्जी मतलब लीडर तो अच्छी है, बट वही है कि शी शुड एक्चुअली ट्रांजिशन herself फ्रॉम बीइंग अ मास लीडर टू अ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। आई थिंक दैट्स वेयर शी फेल्ड पर्सनली, इफ आई थिंक।